यदि ऐसा संभव नहीं है तो अभी जो हमारे पूज्य श्री साहब जी सती अनुसुईया की चर्चा कर रहे थे ना, सती अनुसुईया की परीक्षा क्यों ली गई? सती अनुसुईया की परीक्षा क्यों ली गई? कहा जाता है कि नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे, देखा कि एक जगह पर सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी जी बैठी हुई है और तीनों आपस में चर्चा कर रही है कि हमसे बड़ा इस संसार में अभी कौन है, हमारा जो इज्जत, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो त्याग है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो गुण है, हमसे महान इस संसार में अभी कौन है। तो संजोग की बात उसी के सामने से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी एकदम करताल बजाते नारायण नारायण करते करते अब पहुंच गए वहां पर। और वहां पहुंचने के बाद पूछा कि माताओं आप लोग क्या चर्चा कर रही हो? कहा चर्चा क्या करेंगे, यही अभी हमसे श्रेष्ठ कौन है, हम अभी दुनिया में सबसे महान हैं, हमारे पति एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, तीनों के हैं, ज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में, साधना में सबसे परिपूर्ण है, हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। नारद जी कहे कि यदि आप कहें तो मैं बता दूं एक ठोका नाम। क्या कहा कि आपको बड़ा गुमान है कि हमसे बड़ा भक्त, हमसे बड़ी सेवा करने वाली, हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा ध्यानी, पूजा करने वाली, तपस्या करने वाली कोई नहीं है। तो ये भरम मत रखिए, यदि इजाजत हो तो एक ठो का नाम बता दो। तो तीनों ने कहा कि बताइए, ऐसा है तो कोई नहीं, लेकिन आप कहां से बता रहे, बताइए। तो कहा एक है जिसका नाम है सती अनुसुईया। अब बताइए कि तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पत्नी न है, देवी स्वरूपा, पूजा जगत पूज्य कही जाती है, जो पूरे जगत के लिए पूज्य है, उसके सामने पृथ्वी लोक के किसी एक आदमी की बड़ाई हो गई तो मन में क्या पैदा हो गया? थोड़ा बताइए जोर से, मन में क्या पैदा हो गया? ईर्ष्या पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे बड़ा कोई हो जाए। अब जिसके अंदर हमसे बड़ा कोई ना हो ऐसी भावना पहले से बैठी हुई है, उसको लोग यदि देवी देवता कहेगा तो फिर तो देवी देवता की परिभाषा बड़ी विकृत हो जाएगी। वस्तुतः देवी तो उसको कहा जाएगा जिसके अंदर ऐसी दिव्यता गुण आ जाए जिसके अंदर राग और द्वेष का कहीं नामो निशान ना हो। देवी और देवता उसको कहा जाएगा जिसके अंदर यह संकल्प आ जाएगा कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि जिसको ना तो किसी से दोस्ती हो ना किसी से बैर हो उसको देवता कहा जाता है। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी राजनीतिक जगत के भी, गांधी जी की चर्चा कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो आप लोग सुने होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो प्रधानमंत्री निवास में वो रहते थे पूरे परिवार के साथ। शास्त्री जी के बड़े पुत्र का नाम था हरि शास्त्री। तो कहा यह जाता है कि हरि शास्त्री जी नौकरी के ढूंढने के लिए मैंने जगह जगह पर फॉर्म भरा करते थे कि किसी तरह नौकरी लग जाए, रोजगार मिल जाए, लेकिन कुछ कुछ कारणों से उनकी नौकरी लग नहीं पा रही थी। तो जब अपने तरफ से सारा प्रयास करते 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 थक गए तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ घर में पूरे परिवार, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हरि शास्त्री जी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े पुत्र थे, तो रोजगार की तलाश में यहां वहां फॉर्म अप्लाई करते थे, लेकिन कुछ कारणों से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो एक दिन जब घर में अपने पिताजी के साथ यानी प्रधानमंत्री जी के साथ भोजन पर बैठे पूरे परिवार के सदस्य,
तो हरि शास्त्री जी बड़ा हिम्मत जुटा करके अपने पिताजी के बगल में खाते खाते बोले, पिताजी एक आग्रह करना चाहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहे कि बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता था सब प्रयास करके देख लिए, बहुत जगह है, लेकिन कहीं पर मेरा दिमाग काम नहीं किया। कुछ कुछ वजहों से मेरा चयन नहीं हो पाया और हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका पुत्र हूं, इस नाते से मेरा निवेदन यह है कि एक बार किसी कंपनी में आप फोन कर दीजिए, किसी भी विभाग में आप फोन कर दीजिए कि ये मेरा बड़ा लड़का है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री का फोन जाएगा तो क्या होगा? कोई वजह से छटाएगा? वो नहीं छटाएगा। तो उन्होंने कहा कि बस एक बार आप फोन कर दें किसी जगह पर तो मेरा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री खाते खाते मुस्कुराए और कहे कि थोड़ी देर के बाद में बात करता हूं। उसके बाद भोजन करते करते जब भोजन समाप्त हो गया तो हरि शास्त्री जी को बुला करके लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि बेटा पैरवी तो मैं कर देता, लेकिन इसमें बड़ी दुविधा है। का दुविधा क्या है? का जिस समय मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में होता हूं, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता हूं, मेरे कलम में प्रधानमंत्री का पावर होता है, दुर्भाग्य की बात है कि उस समय मैं अकेले तुम्हारा बाप नहीं होता हूं। उस समय मेरे पूरे भारत देश के जितने नौजवान हैं वो सब मुझे अपने बच्चे की तरह नजर आते हैं। उसमें जिसके अंदर जो गुण होगा, जिसके अंदर जो प्रतिभा होगी, जिसके अंदर जो क्षमता होगी, उसके अनुरूप हमारी दृष्टि चयन करने के लिए कहती है। और जिस समय मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से आकर के यहाँ पर कमरे में तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तुम्हारा बाप तो हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ मैं प्रधानमंत्री नहीं रह पाता हूँ। ये दुविधा मेरे साथ है। जब मैं तुम्हारा बाप होता हूं तो बाप के नजरिए से सोचता हूं तो मेरा भी मन कहता है कि मेरा बेटा कहीं सेट हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन जैसे मैं अपने घर से निकल करके प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचता हूं, वहां जाने के बाद मेरा मन कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं एक बच्चे का पिता नहीं हूं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे होने के कारण भारतवर्ष के जितने योग्य नौजवान हैं वो सारे मेरे बच्चे के जैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पैरवी कैसे कर सकता हूं? जो उस योग्य होगा उसकी पैरवी करूंगा। देवता का हृदय इसको कहा जाता है। कहा जाता है ना, जहां पर किसी एक आदमी की प्रशंसा सुनने पर कि आपसे वो बड़े हैं और हृदय में जलन की आग पैदा होने लगे, ईर्ष्या की आग पैदा होने लगे, भला बताइए उसको भी यदि देवी देवता की संज्ञा दी जाएगी तो फिर तब रागी द्वेषी किसको कहा जाएगा? विकारग्रस्त किसको कहा जाएगा? कहने का ये अभिप्राय है कि देवी और देवता की परिभाषा यह है कि जिसके अंदर दिव्य गुणों का समावेश हो जाए। यदि वह पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। जिसके अंदर दिव्य सद्गुण समाहित हो जाए, यदि वह स्त्री है तो वह देवी कहलाएगी। और सच्चे अर्थ में देवी और देव तो माता पिता और गुरु के अलावा तीसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीति यह कहता है कि देवता की परिभाषा यह होनी चाहिए कि ददाति नित्यम सह देवता, कि जो निरंतर हमको दे रहा हो उसको हम देवता कहते हैं। स्थूल रूप से हमारी संस्कृति ने पृथ्वी को देवी कहा क्योंकि यह पृथ्वी हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है। हवा को भी देव कहा क्योंकि हवा हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ देता है। पानी को देव कहा क्योंकि पानी आदमी तो नहीं है, लेकिन आदमी न होने के बावजूद भी वह यदि हमारे अंदर कंठ के अंदर न जाए कुछ देर तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा ना। तो जीवन दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
पृथ्वी जीवन देने वाली है, सूर्य जीवन देने वाला है, हवा जीवन देने वाली है, अग्नि जीवन देने वाली है। इसलिए हमारे वेद के ऋषियों ने इस पृथ्वी, आग, हवा, आकाश, पाताल, देव न होने के बावजूद भी, आदमी न होने के बावजूद भी, चैतन्य न होने के बाद भी इस जड़ पदार्थों को भी देवता की संज्ञा दिया और उसको देव कहा। क्यों? क्योंकि यह देता है। आदमी भले नहीं है वो, चैतन्य भले नहीं है वो, लेकिन वो जीवन के लिए हमें कुछ दे तो रहा है ना। पृथ्वी ना हो तो आदमी जिएगा कहाँ? हवा ना हो तो आदमी जिएगा कैसे? पानी ना हो तो आदमी जिएगा कैसे? तो इस परिभाषा के अनुसार कि ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर हमें देता हो, बदले में हमसे कुछ न लेता हो, केवल देता 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 चला जाता हो, तो ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर हमें जीवन जीने के लिए कुछ दे रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो स्थूल रूप में पृथ्वी, आकाश इत्यादि ये जड़ात्मक देवता है, और चेतनात्मक देवता में मूल रूप से सबसे पहले आपको हमको देने वाला कौन है? किसने दिया है? ये तन जो 3.5 हाथ का दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी दिया है कि दुर्गा जी की काली जी? किसने दिया है? ईमानदारी से बताइए, किसने दिया है? ये 3.5 हाथ का शरीर देने वाले, प्रत्येक आदमी का देने वाला कौन है? माता और पिता है। और इस जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक, हर एक तरह से व्यवस्थित होकर के जिया कैसे जाए, यह ज्ञान दिया है तो किसने दिया है? गुरु ने दिया है। इसलिए माता, पिता और गुरु को भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि देव माना गया है। कहा गया है कि यंग माता पितरो क्लेशं सहेत संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, पढ़ा लिखा करके विद्वान, चरित्रवान, महान बनाने में माता पिता के पसीने की जो लागत है, माता पिता के परिश्रम की जो लागत है, यदि वह बच्चा 100 वर्षों तक अपने माता पिता के तरवा में सरसों का तेल रगड़ते हुए भी उसके कर्जा से मुक्त होना चाहे, फिर भी माता पिता के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हजरत ईसा मसीह ने कहा कि ये तो साधारण सा उदाहरण दे दिया कि तेल लगाने से कर्जा से मुक्त नहीं होगा। मेरा उदाहरण तो यह कहता है, ईसा मसीह कहते हैं कि मेरा उदाहरण तो यह कहता है कि तेल लगाने की बात छोड़िए, कोई माता पिता के कर्जे से मुक्त होने के लिए कोई बच्चा यदि अपने शरीर का चमड़ा छील करके और माता पिता के पैर का जूती बना दे और उसको रोड पर टहलाने का प्रयास करे, तो पर भी माता पिता के कर्जे से कोई बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। इतना बड़ा देन माता पिता का है। तो माता पिता ने हमें जीवन दिया है, इसमें किसी को दो मत है क्या? चाहे रामायण वाला हो कि गीता वाला हो कि कबीर वाला हो कि बिना किसी वाला, कोई वाला ना हो, उससे क्या लेना देना है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हमें जीवन किसने दिया है? माता पिता ने दिया है। ये शरीर किसने दिया है? माता पिता ने दिया है। और इस शरीर को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो युक्ति दिया है, जो कला दिया, वो किसने दिया है? वो गुरु ने दिया है। तो इस 3 की देन जो इस संसार में है वो सबसे बड़ी देन है। इसलिए माता पिता गुरु को भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ ये नहीं कि ऊपर में कोई बैठा हुआ शासन चला रहा है, क्योंकि भगवान के प्रति भी 2 धारणा है। एक धारणा क्या है? पंडितों की धारणा, और एक धारणा क्या है? संतों की धारणा। पंडितों की धारणा को ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता है और संतों की धारणा को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। साहित्य को पढ़िए, समाज शास्त्र को पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे, तब ये सब चीज बात सुनने के लिए मिलेगा। ये हम लोग यूनिवर्सिटी का जब मुंह देखे तब पढ़े भी, और यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाए भी। उसमें आपको समझ में आएगी कि 2 प्रकार की जो संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति जो पंडितों की पोगापंथी वाले चीज होते हैं, और श्रमण संस्कृति जो संतों का जो अध्ययन होता है, संतों का जो अनुभव होता है, उस संस्कार को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण परंपरा में भगवान की परिभाषा यह है कि जो संसार की उत्पत्ति करे, जो संसार को चलावे
और संसार का संहार करे, ये तीनों गुण जिसके अंदर आ जाए उसको भगवान कहते हैं। ये परिभाषा भगवान की किसकी है? पंडितों की, ब्राह्मण संस्कृति की। लेकिन संत की जो परंपरा है, श्रमण परंपरा जो है, जिसमें बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, कबीर आते हैं, नानक आते हैं, इत्यादि जितने संतों की परंपरा है, ये संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा परिभाषा गलत है, भगवान की परिभाषा वो नहीं है। कहा तब? कहा संतों ने कहा भगवान की परिभाषा मेरे यहाँ यह है कि भगवान शब्द का पहले विश्लेषण व्याकरण के अनुसार करो। जब कोई आदमी बुराई से बच करके अपने जीवन में अच्छाई को लाता है, हिंसा से मुक्त होकर के अपने जीवन में अहिंसा को लाता है, अधर्म से मुक्त होकर के अपने जीवन में धर्म की स्थापना करता है, कुविचार से मुक्त होकर के अपने जीवन में सुविचार को स्थापित करता है, अर्थात दुराचार पापाचार से मुक्त होकर के जब कोई व्यक्ति सदाचार के पथ पर चलने लगता है तो उसके जीवन के बिगड़े हुए भाग्य सुधर जाते हैं और फिर उसके जीवन में सुख शांति आने लगता है। तो जिसके जीवन में पीड़ा हो, दुख हो, परेशानी हो और कुछ दिन के बाद वह सुधर करके सुखी हो जाए, अच्छा हो जाए, तो पूरे दुनिया के लोग कहते बड़ा भाग्यवान आदमी है। कहता है ना, भाग्यवान शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या कहा जाता है? एक आदमी का जीवन किसी कारण से पहले दुखी हो और अपने जीवन को सुधार करके संभाल करके यदि वह दुख को सुख में बदल दे, उलझन को सुलझा ले, अशांति को खत्म करके अपने जीवन में शांति को ले आवे, तो गांव वाले, इलाके वाले लोग कहते हैं बड़ा भाग्यवान आदमी, बड़ा भाग्यशाली आदमी, कहते हैं ना। तो भाग्यशाली आदमी को ही व्याकरण के सामासिक दृष्टिकोण से भाग्यवान कहा जाता है, माने भाग्य वाला आदमी। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सुधार करके अपने जीवन के दुखों का अंत करता है और सुख को प्राप्त करता है तो व्यक्ति उसको भाग्यवान कहता है। क्योंकि भाग्यवान एक वचन के लिए प्रयोग होता है कि आप अपना अच्छा कीजिए और अच्छा करने के बाद अच्छा फल मिलने लगे आपको, तो आप क्या हो गए? भाग्यवान हो गए। ठीक है। लेकिन ये संतों का जो जीवन है, साधु महात्माओं का जो जीवन है, इसमें हम तपस्या करते हैं, हम साधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति का फल केवल हम ही चाहेंगे। आप साधना करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो उसका फल अपना पड़ोसी को दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। पड़ोसी मांगने लगे कि थोड़ा सा पुण्य दे दीजिए, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम लोगों के पास आप लोग क्या करते हैं? हम लोग साधना करें, तपस्या करें, ध्यान करें, भजन करें, सुमिरन करें, चिंतन करें, उससे जो पुण्य, उससे जो तप, उससे जो संस्कार अर्जित होता है, तो हम लोगों के पास रहने देते हैं आप लोग? गुरु जी हमारे हैं, एकदम दावा ठोकते हैं, मेरे गुरुदेव हैं, क्यों नहीं देंगे? आशीर्वाद देना होगा, ये पुण्य देना हो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप जब पुण्य कमा करके, आप जब कुछ अच्छा करके अपने भाग्य को बदलते हैं, तो अपने भाग्य से केवल आप ही को मतलब रहता है, इसलिए आप भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन जब एक गुरु, एक संत साधना करता है, संयम पालन करता है, त्याग और वैराग्य में जीवन को जीता है और उससे जो पुण्य अर्जित होता है, तो उस पुण्य पर केवल उसका अधिकार नहीं होता है, अपने सुख के साथ साथ लाखों लोगों के भाग्य को बदल देता है। इसलिए इसको भगवान कहा जाता है। बात समझ में आई? एक व्यक्ति अपने भाग्य को बदल करके जब वो एक ही व्यक्ति सुखी हो तब उसको भाग्यवान कहा जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो अपने भाग्य को बदल करके और अपने भाग्य के उजाले से दूसरे के भी भाग्य को बदल दे तो उसको क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। ये दोनों अंतर समझ में आई? भाग्यवान और भगवान। एक वचन में भाग्यवान और बहुवचन में भगवान। जो एक का भाग्य बदल करके एक को ही सुखी करे तो फिर उसको भाग्यवान कहते हैं, और एक का भाग्य बदले और उसके भाग्य बदलने से लाखों लोगों का भाग्य बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। अब कबीर साहब ने जो तपस्या की होगी, और कबीर साहब के तपस्या से कबीर साहब का जो भाग चमका, तो केवल अकेले कबीर साहब का भाग चमका? चमका
कि 600 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी लाखों लोगों के दिल दिमाग को चमका रहे हैं, तो भगवान उनको नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? भगवान बुद्ध इस संसार में आए, आप बताइए कि बुद्ध तपस्या किए, साधना की, हड्डी हड्डी को गला लिए, तो उनकी तपस्या से केवल बुद्ध को ही लाभ मिला कि 2500 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक उनके तप से अर्जित किए हुए ज्ञान से आपका हमारा भाग्य चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो भगवान उनको नहीं कहा जाएगा तो किनको कहा जाएगा? सीधा सा मतलब है, भगवान का, संतों की परंपरा में भगवान का अर्थ इतना ही होता है कि वह व्यक्ति जो अपने चरित्र और संस्कार को बदल करके अपने भाग्य को चमकावे और अपने भाग्य की चमक से दूसरे को ही चमकाने का प्रयास करे, उसको क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। और जो अपने संयम साधनाशील के प्रभाव से अपने भाग्य को चमका करके केवल अपने सुख और शांति की व्यवस्था करे, उसको क्या कहा जाता है? भाग्यवान कहा जाता है। भाग्यवान और भगवान का अंतर इतना ही है कि एक वचन में भाग्यवान और बहुवचन में भगवान। ये संस्कृति, संत की संस्कृति की परिभाषा है। यहाँ पर भगवान का ये अर्थ नहीं होता है कि जो संसार चला रहा हो, जो हवा चला रहा हो, जो वर्षा करवा रहा हो, जो भूकंप करवा रहा हो, उसको भगवान नहीं कहा जाता है। इसलिए हम लोग जब नारा लगवाते हैं तो बोलिए सद्गुरु भगवान की, संत भगवान की। संत को भगवान कहते हैं, गुरु को भगवान कहते हैं, क्योंकि गुरु अपना जगते भी हैं और दूसरे को जगाते भी हैं। गुरु अपने जीवन में दिव्यता को धारण भी करते हैं और दूसरे के जीवन में भी दिव्यता को भरने का प्रयास करते हैं। गुरु अपने जीवन में धर्म को अपनाते भी हैं और दूसरे के भी जीवन में धर्म के बीज को बोने की चेष्टा करते हैं, जिसके परिणाम में अपने भाग्य की चमक से दूसरे के भी भाग्य को चमकाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन नहीं, जब तक वह जीवित रहे तब तक तो चमकाते ही हैं। उनके शरीर छूट जाने के बावजूद भी अपने चमक से लाखों लोगों के जीवन को संवारते रहते हैं। इसलिए गुरु और संत को भगवान कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए संत की उपासना करनी चाहिए। इसलिए गुरु को देव समझ करके गुरु की उपासना करनी चाहिए। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। आज के गायक लोग बड़ा सुंदर सुंदर गाते हैं, मोबाइल में बहुत सुनने को मिलता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सुनते हैं कि नहीं? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पूरे दुनिया के तीर्थ धाम गुरु के चरणों में समाहित हो जाता है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। कल चर्चा चल रही थी प्रवचन के प्रसंग में कि संत की महिमा क्या है। गंगा की महिमा से बड़ी संत की महिमा कैसी हो सकती? लोगों के दिमाग में धारणा बैठी हुई, लेकिन ये संत लोग जानते हैं, संत लोग बताते हैं। लोगों को लगता है ये महात्मा लोग दूसरे का खा खा करके इसे बकर बकर करते रहते, बकवास करते हैं, कुछ सही नहीं कह रहे हैं। लेकिन यदि आप शास्त्र के ही प्रमाण को मानते हैं, कथा कहानी के ही प्रमाण को रुचि से सुनते हैं, तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। गंगा अवतरण की कथा कभी पढ़ने का मौका मिला है? गंगा जब अवतरित हुई, स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आई, तो उसके अवतरण की कथा कभी किसी ने सुनाया है? सुने हैं कि नहीं सुने? अभी तक नहीं सुने हैं। पढ़ने का मौका तो नहीं लगा होगा। नहीं लगा तो कल ही मैंने बताया है आपको कि जिस चीज को खोजने में दिक्कत हो, तो आजकल एक नया देवता पैदा हुआ है, गूगल भगवान। मोबाइल में तो उसमें सर्च कीजिएगा कि गंगा अवतरण की क्या कथा है। तो उस गंगा अवतरण की कथा जब पढ़िएगा तो गंगा जी उसमें कहाँ रहती है? पृथ्वी पर तो रहती नहीं है, स्वर्ग में रहती है। उस स्वर्ग में, हालांकि हम संतों की दृष्टि में स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है। ये अपने अनुसार कथा हम नहीं कह रहे हैं कि कहिएगा कि आप भी कहते हैं ऊपर में स्वर्ग है। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी मान्यता से नहीं कह रहे हैं। वो कथा के अनुसार जो बात लिखी है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कथा में लिखी है कि गंगा जी कहाँ रहती थी? स्वर्ग में। भगीरथ जी ने तपस्या किया
और कहा कि हमको अपने पूरे कुल परिवार को तारने के लिए गंगा जी को जमीन पे ले जाना होगा पृथ्वी लोक में, तब हमारे कुल परिवार के लोग तड़ेंगे। तो उसने बड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी की। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न कर लिए भगीरथ जी, तो उसके बाद वो कहते हैं कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी पूछते हैं तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तो राजा भगीरथ ने कहा कि ठीक है, हम तो मुक्त हो ही जाएंगे तपस्या के कारण, लेकिन हमारे पूर्वज जो कोई तप तपस्या नहीं किए और वो तो मर के चले गए, तो उनके पूरे कुल का उद्धार करने के निमित्त हम एक चीज चाहते हैं कि आप गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कीजिए, ताकि उनके प्रभाव से सबका पाप ताप धुल जाए और सब मुक्ति को प्राप्त करें। तो ब्रह्मा जी गंगा जी से पूछा कि तुमको पृथ्वी पर उतारने की बात हो रही है, सब दिन तो तुम स्वर्ग लोक में रही है, अब तुमको पृथ्वी पर ले जाने के लिए एक आदमी तपस्या कर लिया है, हम उसको वचन भी दे दिए हैं, तो तुमको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। अब आप बताइए कि जिसको स्वर्ग में रहने का आदत पड़ा हुआ हो उसको पृथ्वी पर भेजा जाएगा तो अच्छा लगेगा? किसी को ताजमहल में रहने का, 5 स्टार होटल में रहने की आदत हो और उसको झोपड़ी में भेजने का प्रयास किया जाए, ये अच्छा लगेगा? प्रमोशन सबको अच्छा लगता है ना, कि डिमोशन अच्छा लगता है? प्रमोशन अच्छा लगता है ना। तो गंगा जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कैसा पूजा करने वाला आ गया जो हमारे ऊपर खतरा पैदा कर दिया। हम स्वर्ग में रहने वाले, हमको ही कीचड़ में ले जा रहा है धरती पर, हम नहीं जाएंगे। पिताजी से दुलार बनेगी कि नहीं बनेगी? तो गंगा जी कहते हम नहीं जाएंगे। पिताजी मना रहे, अब क्या करोगी, वरदान दे दिए हैं, जाना पड़ेगा। तो अब गंगा जी सोचती कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब तो वचन में बंध गए तो हमको तो भेजेगा ही, तो कोई ऐसा बहाना खोजे जिस बहाना से हमको टाल दे, छोड़ दे। तो ये बहाना खोजते 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 दिमाग में 3 बहाना बनाए। कितना बहाना? 3 बहाना। पहला बहाना बने, पिताजी बड़ा गजब आदमी है आपका, क्या हुआ? कहा हमको स्वर्ग से जो पृथ्वी पर भेजेंगे, ये आदमी सोच विचार के वरदान नहीं मांगे और आप भी सोच विचार के वरदान नहीं दिए हैं, लेकिन जरा सा विचार कीजिए कि हम स्वर्ग में हैं और यहाँ से जो पृथ्वी पर उतरेंगे तो हमारे धार में करंट कितना है? करंट समझते हैं ना, धार में प्रवाह की गति कितनी है। यदि हम स्वर्ग से एकदम उतरेंगे तो हमारे तेज में इतनी प्रवाह, इतनी करंट होगी कि पृथ्वी को फोड़ करके हम तो सीधे पाताल चले जाएंगे, तो पृथ्वी पर रहेंगे कैसे? तो इसलिए हमको मत भेजिए। तो कहा अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी सुन ली, का ठीक है, और दूसरा भी कुछ है समस्या? कहा दूसरी समस्या भी है। कहा क्या? कहा पृथ्वी लोक के आदमी, उसमें भी इब्राहिमबाद वाला आदमी बड़ा चालाक है, यूपी बिहार वाला आदमी बहुत चतुर है। अब भगीरथ जी तपस्या करके हमको पृथ्वी लोक पे ले जाएंगे। पहली समस्या तो यह है कि पृथ्वी पर हम टिकेंगे कैसे, क्योंकि धार इतनी तेज है कि हम सीधे पाताल में उतर जाएंगे। यदि किसी कारण से हम पृथ्वी पर टिक भी गए तो फिर वहां के लोग इतने चालाक हैं, जो परिश्रम और तपस्या करके ले जा रहा है भगीरथ जी कि अपना परिवार के पाप को हम मुक्त करेंगे। यहाँ पर कुंभ लगेगा तो 3-3 4-4 करोड़ लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचेगा। है? तो धोना है हमको 5-7 आदमी का पाप, यहाँ 7 करोड़ लोग धोएगा। ये चालाकी तो लोग करेगा, तो ये चालाकी कैसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा अच्छा ठीक है, और क्या? तीसरी समस्या भी कुछ है। कहा तीसरी समस्या है कि मान लीजिए कि अब चले भी गए, सबका पाप हम धो ही दिए, तो धोते 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 राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब पापियों के पाप धोते धोते। तो दूसरे का पाप धोते धोते धोते, अब दूसरे का गंदगी कोई धोएगा तो खुद गंदा होगा कि नहीं होगा? दूसरे का पाप धोएगा, पाप धोते धोते खुद पापी होगा कि नहीं? तो तीसरी समस्या गंगा जी यह सुना रही है कि हम तो वहां कुछ सीमित लोगों के पाप धोने के लिए उतारे जाएंगे, लेकिन आदमी है पृथ्वी लोक का बड़ा चालाक।
वो डुबकी मार मार करके अपना पाप धोने आएगा। और सबका पाप धोते 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 जब हम खुद ही पापी बन जाएंगे तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? हम कैसे पाप से मुक्त होंगे? ये कितना बहाना बताई, कितने कारण बताइए? 3 कारण। पहला कारण कि पृथ्वी लोक पर उतरेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? पाताल में। और दूसरा कारण कि धोना है 2-4 आदमी का पाप, धोने के लिए लाखों लोग जाएंगे। और तीसरा बहाना कि सबके पाप को धोते धोते यदि हम खुद ही पापी हो जाएंगे तो फिर हम पाप से कैसे मुक्त होंगे? दूसरे को पाप से मुक्त कर देंगे, हम खुद पापी हो जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, तीनों बहाना को थोड़ा सा हम निराकरण करते, कोशिश करते हैं। और कोशिश करते करते थोड़ी दिन के बाद गंगा जी को कहा कि अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे तीनों समस्या का समाधान निकाल लिए। कहा क्या समाधान निकाले पिताजी? का समाधान ये निकला है कि तुमको सीधे पृथ्वी लोक पर नहीं भेजा जाएगा। तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारे तेज को, तुम्हारे वेग को पृथ्वी भले बर्दाश्त न कर सके, लेकिन उसी पृथ्वी लोक पर एक बड़े तपस्वी बैठे हैं जिसका नाम है शंकर जी, महादेव जी। पृथ्वी भले ही तुम्हारे तेज को बर्दाश्त न कर सके, लेकिन शंकर जी ने अपने तेज को संभाल के रखा है। हनुमान चालीसा में आती है ना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तो आपन तेज का मतलब क्या होता है? तेज मतलब चरित्र, तेज मतलब विचार, तेज मतलब इंद्रियों की शक्ति। जो अपने मन इंद्रियों की शक्ति को व्यर्थ में बहने देता है, व्यर्थ में बहकने देता है, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, उस व्यक्ति के अंदर दिव्यता का सामर्थ्य नहीं आता है। लेकिन जो साधना, संयम, त्याग, वैराग के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने तेज को संभालने की चेष्टा करता है, हनुमान जी कहते उसके इशारे पे तीनों लोक कांपने लगता है। जब कोई आदमी हो, आपन तेज संभारो आप। ध्यान दीजिए, एक बात और देना है कि कबीर साहब का सिद्धांत यही है जो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपन तेज संभारो आपे, कि अपने तेज को अपने से संभालो। और यही बात तो कबीर साहब कह रहे हैं कि करो बहिया बल आपनी, छार वीरानी आस। लोग कहते हैं कि अपने बाहुबल के भरोसा करने कहता है, और देवी देवता कहाँ जाएगा? बकरी चराने। अब हनुमान जी को यहाँ क्या कहोगे? हनुमान जी भी तो कह रहे हैं ना भाई कि आपन तेज को किससे संभलवाओ? आपन तेज संभारो आप ही, मैंने अपने तेज को, अपने शक्ति को, अपने जिम्मेदारी को, अपने चरित्र को खुद से संभालो। कोई ऊपर वाला या नीचे वाला के भरोसा मत करो। यही तो कबीर का दर्शन है जो हनुमान जी समझा रहे हैं। आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब अपने तेज को संभालने वाले में इतने सामर्थ्य आ जाता है कि वही दूसरे के तेज को बर्दाश्त कर सकता है, तो हे गंगा, तुम्हारी तेज तो वस्तुतः कड़ी है कि पृथ्वी तुमको संभाल नहीं पाएगी, मुझे पता है। लेकिन उसी पृथ्वी पर एक ऐसा तपस्वी बैठा हुआ है, एक ऐसा त्यागी बैठा हुआ है जो अपने तन मन सबके चरित्र को संभाल करके अपने तेज को ऐसा संभाला है कि उसके तेज से तुम्हारा तेज टकराएगा तो तुम्हारे तेज का घमंड टूट जाएगा और वो तुमको संभाल लेंगे। जाओ। शंकर जी को मना दिया गया और फिर उसके जटा पर गंगा जी को उतार दिया गया। तो एक समाधान हो गया कि अब वो पाताल लोक नहीं जाएगी, पृथ्वी पर ही रहेगी। कहा ठीक है। अब एक हो गया समाधान। तब उसके बाद फिर दूसरी समस्या आई कि जाएंगे 6-7 आदमी को धोने के लिए और धोने लगेगा करोड़ों आदमी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये चालाकी को तो खत्म करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको नजरअंदाज करो, धोएगा तो धोएगा, देखा जाएगा। तो इस समाधान इसका कुछ नहीं किया गया। कहा गया बस इसको थोड़ा निगलेक्ट करो। कहा अच्छा चलिए ठीक है, धो लिया, मान लीजिए कि धोने दे दिए सबको। अब तीसरी और आखिरी समस्या यह है कि दूसरे का पाप धोते धोते जो हम पापी हो जाएंगे तो फिर हम कैसे पाप से मुक्त होंगे?
पढ़िए आप उस गंगा अवतरण की कथा को और सुनिए कबीर साहब के मंच के विचारों को, और तब अपने दिल और दिमाग में कीजिए, क्योंकि यह कथा कोई सुनाएगा नहीं, क्योंकि सुनाने से जो कथा के नाम पर धंधा और रोजगार चलाने वाले लोग हैं, यदि यह कथा सुनाएंगे तो हो सकता है उसका रोजगार बंद हो जाए। हो सकता है कि ये कथा सुनाएगा तो उसके जो बिजनेस चल रहे हैं धर्म के नाम पे, उसके बिजनेस पे कुछ चोट आ जाए, इसलिए ये कथा कहेगा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आपको मेरे कहे पर यकीन नहीं होता है तो या तो शास्त्र मंगा करके पढ़िए, और शास्त्र मंगा करके नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी तो मैंने बताया कि अपने मोबाइल के गूगल में निकालिए और पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, गंगा जी कहती है कि दूसरे का पाप धोते धोते यदि मैं खुद पापी हो जाऊं तो फिर मैं पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगी। तब वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटी, ये बात तो सच है कि दुनिया के लोग अपना पाप धुलवाने तुम्हारे अंदर आएंगे, और तुम्हारा डर भी सच है कि दूसरों का पाप धोते धोते तुम पापी हो भी जाओगी। लेकिन इसका समाधान मैं ये कर देता हूं कि दूसरे लोग डुबकी मार करके अपना पाप तुम में धोएंगे, और तुम जब पापी हो जाना, तुम किसी संत के चरण में छू लेना तो तुम्हारे जीवन का पाप धुल जाएगा, तुम्हारे मन का ताप धुल जाएगा। कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, कोई ध्यानी आ जाए, तो तुम दौड़ करके उसके चरण को छू लेने की कोशिश करना, और किसी गुरु के, किसी तपस्वी, किसी साधनार्थी, किसी ध्यानी के चरण को तू छू ली तो समझ लेना कि उनके चरणों को छूने से तुम्हारे जीवन का पाप दूर हो जाएगा। ये कथा मैं बना के कह रहा हूं। यदि आपको लगता है कि मैं बना के कह रहा हूं तो मैं तो कह रहा हूं कि आप किताब लेके पढ़ लीजिए, और न पढ़ सकते तो अभी ये सर्च कीजिए, हम बैठे हैं, आप ही कीजिए विचार। यहां नहीं कर सकते तो घर जाके जरूर कीजिएगा और उसको पढ़िए। लोग कहते हैं कि सत्संग की, जब हम देवी देवता पूजवे करते हैं तो सत्संग की क्या जरूरत है, गंगा में डुबकी लगेवे करते हैं तो सत्संग की क्या जरूरत है। अरे सत्संग की जरूरत तुम्हें ही नहीं है, जिस गंगा में डुबकी आप लगाते हो उस गंगा को भी पवित्र होना पड़ता है, तो कभी न कभी सत्संग का चरण, संत का चरण छूना पड़ता है, तब जाकर के वो पवित्र होती है। तो जिस सत्संग की गंगा में, जिस संत के चरण को छूने पर गंगा भी पवित्र होती है, उस संत के चरण शरण में आप पहुंचेंगे तो फिर आपके जीवन के पाप ताप का क्या होगा, ये आप खुद विचार करके जरा सा देखिए। इसलिए कहा जाता है कि देवी और देवता की उपासना करने से बेहतर सबसे बड़ा देव गुरु के रूप में, संत के रूप में विराजमान है, उसके चरण शरण में बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं राम जी की कथा कह रहा था, उसको पूरा कर दूं कि अधूरे में छोड़ दूं? कहाँ कथा में थे? राजा दशरथ जी कहाँ बैठे हुए थे? स्वर्ग में बैठे थे, सूक्ष्म शरीर में। हाँ, और वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए हालचाल पूछने। दशरथ जी ने कहा कि दूसरे पीड़ा मिली, हमको मिली, हम समझ सकते हैं कि हम राजा हैं, कभी साम दाम दंड भेद नीति अनीति कुछ भी हो गया होगा हमसे, तो जिसके परिणाम में दंड मिला तो मेरी समझ में बात आती है। लेकिन राम जी ने क्या गलती की? बचपन से तो उसमें कोई गलती दिखाई ही नहीं दिया, फिर उसको दंड क्यों मिला? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी के तुम एक जन्म को जानते हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्म का परिणाम एक ही जन्म का नहीं आता है। वो कर्म का भोग तब तक पीछा करता है तब जब तक उस भोग को भोग नहीं लिया जाता है, संपन्न तब तक नहीं होगा वो, चाहे लाख कुछ कर लो। तो कहा तब फिर कहा मैं बताता हूं। जिस समय वो विष्णु के रूप में थे तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, यहीं से कहानी छूट गई थी ना। देवता और असुर का संग्राम हुआ। तो देवता और असुर जब हम अब कहें तो बड़का बड़का दांत वाला तरफ नहीं जाइएगा। यहाँ देवता और असुर का मतलब इतना ही समझिएगा कि वो आपस में दोनों क्या है, भाई है। तो भाई का विवाद है, तो आपको हमको झुठला दिया गया देवता और असुर के नाम पे, लेकिन जो उनके सामने में होंगे वो देवता और असुर के नाम पे भटकेगा नहीं ना, वो नहीं भटकेगा। तो देवता और असुर का संग्राम हुआ, तो उसमें असुर जो होते थे बलवान होते थे, क्योंकि स्वाभाविक बात है जो शराब नहीं पिएगा तो बलवान होगा ना। यहाँ तो टीवी के सीरियल में दिखाया जाता है कि असुर लोग खूब शराब पीता है, खूब मन अल्टर सल्टर जीवन जीता, लेकिन ऐसा नहीं है।
वेदों और शास्त्रों में असुर उसको कहा जाता है जो कभी शराब को हाथ नहीं लगावे, जो कभी सुंदरी के बहकावे में अपने मन और इंद्रियों को बहकने न दे, जिसके कारण से असुर क्या होते थे, बलवान होते थे, ताकतवर, उसके पास संपत्ति सुरक्षित रहती थी। लेकिन सूर जो थे, जो देवता कहलाते थे, वो बड़े आचरण से भ्रष्ट, विचार से भ्रष्ट, व्यवहार से भ्रष्ट, जिसके कारण उसकी तेज बच नहीं गई थी। यही कारण है कि किसी भी असुर से कोई देवता आमना सामना लड़ करके जीता है कभी? आमने सामने में कभी नहीं जीता है, कोई न कोई छल करके, कोई न कोई प्रपंच करके जीता है। यही कथा कहता है कि नहीं कहता है? तो परिणाम क्या हुआ कि देवासुर संग्राम जब हुआ तो इंद्र बड़े घबराए कि हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो क्या किया, वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से सहायता मांगे कि हमको आप मदद कीजिए। तो देवताओं के पक्षधर थे थोड़ा सा, माने एक भाई के पक्ष लेते थे विष्णु जी और दूसरे भाई के थोड़ा पक्ष नहीं लेते थे। तो उसके बाद विष्णु जी कहे ठीक है, देवताओं की तरफ से हम लड़ने जाएंगे। लड़ने के लिए गए तो विष्णु जी के पास एक बड़ा अस्त्र था जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। तो जिधर वो रहेंगे तो भारी तो पड़ेगा ही। तो देवताओं की तरफ वो गए और लड़ाई करने में सुदर्शन चक्र चला करके लाखों असुरों का गर्दन काट दिए। तो जब असुर पराजित होने लगे, उसमें 2 ठो बचा, तो वो दोनों अपना जान बचाने के लिए भागे। भागते विष्णु जी पीछे से खदेड़ते जा रहे हैं। अब वो असुर जो बचा हुआ है वो भागते जा रहा है। युद्ध में जो लड़ते लड़ते थोड़ा लहूलुहान हो गए थे तो कुछ खून की बूंदें गिरते जा रही थी जिस जिस रास्तों से वो भागते जा रहे थे। भागते 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 आखिर में अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में देखा कि एक कुटिया बनी हुई है। वो कुटिया किसकी थी? महर्षि भृगु की। किसकी कुटिया थी? भृगु ऋषि की कुटिया थी। तो भृगु ऋषि की कुटिया पर वो पहुंच गए भागते भागते। वहां देखे कि भृगु जी तो कोई है नहीं, भृगु जी की धर्म पत्नी बैठी हुई थी। वो कुछ माला जपती होगी या कुछ काम करती होगी, आश्रम पर बैठी थी, वृद्धावस्था थी। उस वृद्धावस्था में बैठ करके माला जप के सुमिरन ध्यान कर रही थी। अचानक वो जो असुर था वो भागते भागते एकदम लहूलुहान पसीने से लथपथ आया और चरण में गिर गया। भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उसके चरण में माथा टेक करके गिर गए वो और कहते माता मेरी रक्षा करो। अब एक तो ऋषि की पत्नी है वो, अब उसको माँ कह रहा है तो उसके दिल में दया आएगी कि नहीं आएगी? माँ शब्द कितना प्यारा है। तो कहे माता मेरी रक्षा करो। तो हम और आप ना अभी जान रहे हैं कि असुर का मतलब खराब होता है, तो हमको लगेगा कि असुर आया तो भगा देंगे, लेकिन उस समय तो असुर खराब नहीं था ना। उस समय तो मैंने क्या कहा कि वो जान रहा था कि एक भाई और दूसरा भाई है। तो इसलिए उसको लगा कि भैया भाई भाई की लड़ाई में कोई इसको मैंने ज़्यादा घायल कर दिया है, इसको बचाना है। तो माता जो भृगु ऋषि की पत्नी थी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, जाओ कुटिया में छुप जाना। तो गेट पर वो बैठी माला जप रही थी और गया प्राण बचवाने के लिए। तो इसको क्या कहा? कुटिया में जाकर के छिप जाओ और मेरे तरफ से तुम्हें आश्वासन है कि इस गेट पर जब तक मैं जिंदा बैठी हुई हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, जाओ तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जाओ कुटिया के अंदर जाओ। ये ठीक किया कि गड़बड़ किया? कोई आदमी अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता हो तो उसके प्राण की रक्षा करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है ना जी। ऋषि की पत्नी कहती एक तो यह आश्रम है, संत का आश्रम, यहां पर वध करना, किसी की हत्या करना, किसी की हिंसा करना, यह अधर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन तुम अपने प्राण की रक्षा के लिए मेरे पास आए हो तो धर्म की यही परिभाषा, अहिंसा परमो धर्मः,
और आत्मरक्षितः परमो धर्मः, जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है, और जो आत्मा की रक्षा से जुड़ा हुआ सिद्धांत हो उसी को धर्म कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ तुमको मैं बचा करके आत्मरक्षा कर रही हूँ और दूसरा कोई तुम्हें मारे नहीं, इससे मैं अहिंसा धर्म का पालन कर रही हूँ, तो ये तो दोनों धर्म का हिस्सा ही है। इसलिए जाओ और निर्भय होकर के मेरी कुटिया में छिप जाना। छिपने का आदेश दे दिया। संजोग से उस असुर के शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी हुई थी, उस बूंद को देखते देखते पीछे से विष्णु जी भी सुदर्शन घुमाते घुमाते आ गए, क्योंकि वो भी तो पीछे से खदेड़ते आ ही रहे थे। तो खदेड़ते खदेड़ते आए और देखा कि इस कुटिया के अंदर ही खून की बूंदें जा रही है, लेकिन ये किसी का घर है तो अचानक तो चले नहीं जाएंगे। तो गेट पर जो भृगु जी की पत्नी बैठी थी उससे पूछे विष्णु जी कि एक दानव भागते भागते इधर आया है। भृगु ऋषि की पत्नी निर्भय होकर के कहती हाँ आया है। कहाँ है वो? का कुटिया के अंदर उसको बैठाए हुए। का निकालो उसको। भृगु जी की पत्नी ने कहा कौन है आप? विष्णु जी से पूछती है कौन है आप? कहा मैं विष्णु। पहचानती भी होगी ना, थोड़ा उसका तो मनोबल तोड़ने के लिए पूछ रही है कि कौन है आप? कहा मैं विष्णु जी। कहाँ रहते हैं? विष्णु लोक में। तो कहा दादागिरी यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, ये प्लॉट आप ही का है। विष्णु नाम है आपका, विष्णु लोक में घर है आपका, ये रंगदारी जो दिखा रहे हैं घर में से निकालो उसको। तो अपनी दादागिरी अपनी रंगदारी विष्णु लोक में दिखाइएगा। ये किसकी कुटिया है? कहा भृगु जी की। मुझे पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा मैं भृगु जी की पत्नी हूँ। भृगु जी अभी कुटिया में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैं यहाँ पर, यहाँ की मालिक मैं हूँ। मेरे घर के अंदर कौन आए हैं, किस रूप में उसको मैं रखा हूँ, डायरेक्ट आप कह रहे कि घर से निकालिए। कौन है आप? क्यों निकालूं? नहीं निकालोगे। विष्णु जी उस समय क्रोध में थे, और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की अग्नि भड़कती है तो सही गलत का निर्णय हो पाता है। गीता कहती है कि क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि जिसके अंदर क्रोध की अग्नि धधकने लगती है तो उसमें बुद्धि विवेक विचार चिंतन सब चीज जल करके खाक हो जाता है। और क्रोधाग्नि में जिसका बुद्धि विवेक जल गया उसके सर्वनाश को इस धरती पे कौन रोक सकता है? कोई रोकेगा? विष्णु जी के अंदर क्रोध की जो ज्वाला धधक रही थी, भृगु जी की पत्नी से कहता है कि आप उसको निकालेंगे कि नहीं? भृगु जी की पत्नी कहे नहीं निकालेंगे। एक तो ऋषि का आश्रम है, और दूसरा मैं उसको वरदान दे चुकी हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हारा कोई बाल बांका करेगा नहीं। तो इस वजह से आप इस कुटिया से निकल करके बाहर जाएगा ना, तब आप उसको मार दीजिएगा कि काट दीजिएगा, कि जो करना होगा वो कर लीजिएगा। लेकिन जब तक मेरे आश्रम के अधीन है, जब तक मेरे आश्रम में छुप करके वह आश्रय ले रहा है, तब तक उसको न तो मैं निकलने दूंगी और न उसको मारने की इजाजत दूंगी। आप यहाँ से अभी क्रोध में हैं, यहाँ से चले जाइए, फिर बाद में आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा करने वाला स्थान नहीं है। तो भृगु जी की पत्नी ठीक कही कि गलत कही? ठीक कही ना। ये समझा बुझा करके उसके गुस्सा को शांत करना चाहते थे, लेकिन जितना, एक तो पहले से क्रोध में पागल है वो, इनके समझाने से उसके क्रोध शांत होने के बजाय क्रोध की ज्वाला और धधक रही थी। तो धधकते धधकते उसने कहा कि थोड़ा अपशब्द कह करके कहा कि उसको निकालने कहते तो निकालोगे कि नहीं? उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगी। बस क्रोध की भड़की ज्वाला के कारण विष्णु जी अपना सुदर्शन निकाले, और उस सुदर्शन से पहले भृगु जी के पत्नी का गला क्या किए? काट दिए। विष्णु जी ठीक किए कि गलत? इसी को देवता कहा जाएगा? बताइए आप। देवता इसी को कहा जाएगा? इसी की पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी कि वैकुंठ मिल जाएगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? तो विष्णु जी भृगु जी की पत्नी का गला काट दिए, और जब गला कट गया तो स्वाभाविक है कि दर्द होगा तो चिल्लाएगी ना,
इतनी जोर से चित्कार मारी कि भृगु ऋषि जो बगल में कहीं कुछ काम कर रहे होंगे वो सुन करके दौड़े दौड़े अपनी कुटिया में आते हैं। और जब अपनी कुटिया में आए तो देखा कुटिया में एकदम खून की धारा बह गई है, पूरा कुटिया खून से पटा हुआ है, एकदम सर उधर पड़ा हुआ है, धर उधर पड़ा हुआ है। अब एक सज्जन पत्नी को देख करके किसी भी पति का क्या हाल होगा, होगा ना। वो मन अवाक रह गए और चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते पूछते कौन पापी मेरे पत्नी इतनी साध्वी पत्नी का, सादगी से संपन्न सदाचारणी पत्नी का वध कर दिया। अरे आज तक ये किसी चींटी को नहीं मारी है, इसका गर्दन काटने की जरूरत किसी को क्यों पड़ गई। कौन अधर्मी आदमी। जितना मन में उबाल हो सकता है आवेश में सारे उबाल को प्रकट करते हैं। और आप जानते हैं नियम यह कहता है कि जब तक कोई आदमी गलती नहीं करता है तब तक कितना उफान मचावे, जैसे ही गलती होने का एहसास हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा कि डाउन होगा, डाउन होगा ना। तो जब तक सुदर्शन नहीं चला था तब तक तो विष्णु जी उफन रहे थे, और सुदर्शन चक्र चलने के बाद जब भृगु की पत्नी का गला कट गया तब विष्णु जी क्या हो गए, ठंडा हो गए, नरम होकर के हाथ जोड़े खड़े हैं। भृगु जी जब भड़कते भड़कते पूछ रहे कौन पापी मेरी पत्नी को मारा, कौन अधर्मी मेरे पत्नी का गला काट दिया, तो भयंकर गुस्सा में देख करके विष्णु जी दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते वह पापी मैं ही हूँ, मुझसे ही यह पाप हो गया है, मैंने ही आपकी पत्नी का गला काट दिया। पूछा भृगु जी ने कि गलती क्या किया था ये। अरे कुछ गलती की होगी तब ना आप ऐसा किए होंगे। तब विष्णु जी ने कहा हम एक असुर को खदेड़ते खदेड़ते आए, वो कुटिया में छिपी हुई थी, उन्होंने उसको अभय वरदान दे दिया था कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और हम कह रहे थे निकालने के लिए, ये हमको समझा रही थी कि ये तो संत का आश्रम है, यहाँ हिंसा और हत्या का कोई जगह नहीं है, लड़ाई झगड़ा विवाद का कोई जगह नहीं है। यहाँ से जब ये निकल जावे तब आपको जो करना है करना, लेकिन यहाँ पर कोई खून खराबा, कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके अच्छे बात को समझाने के बावजूद भी बात मेरे दिमाग तक नहीं आई और क्रोध में इतना हम उबले हुए थे कि अच्छा बुरा का विवेक हम कर नहीं पाए और अपने सुदर्शन से इस देवी का गला हमने क्या किया, काट दिया। भृगु ने कहा कि तुम्ही को देवता कहेगा लोग, यदि देवता तुम्हारे जैसा होता है तो फिर पापी किसको कहा जाएगा। जितना उसके मन में भड़ास था विष्णु जी को सारा बात कह करके एकदम तोप दिया। और लास्ट में उन्होंने कहा बहुत बड़े भगवान बनते हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक हत्या का जितना एक अवधि तक सजा होती है ना, कितना सजा देते हैं 20 बरस, काट छांट करके कितना पुराते हैं 14 न पुराते हैं। एक हत्या की जितनी सजा होती है, तुमने एक निरपराध स्त्री की, साधना भक्ति में रमने वाली स्त्री की, निरपराध स्त्री की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि उतने अवधि तक तुमको दंड भुगतना होगा। और मेरी पत्नी की कोई गलती न होने के बावजूद भी मेरी पत्नी से तुम मुझको जुदा कर दिया, तरफ तरफ करके मेरी पत्नी मेरे वियोग में मर गई। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी तरफ तरफ करके मर जाऊंगा। तो जैसे पत्नी के वियोग में तरफते तरफते मैं मर रहा हूं, अब मेरी पत्नी मेरे वियोग में तरफते तरफते मर गई, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तू कभी पति पत्नी एक नहीं हो पाएगा। तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी तरफ के मरेगी और पत्नी के वियोग में तू तरफ करके मरेगा। ये किसने श्राप दिया? भृगु ऋषि ने। विष्णु जी के अवस्था में इस श्राप को, इस पाप के फल को वो नहीं भोग पाए। फिर दूसरे जन्म लेकर के किस रूप में आए? श्री राम के रूप में आए। सजा मिली कि नहीं मिली? आए? जब अपने किए हुए कर्म के सजा से वो मुक्त नहीं हो सके तो हम केला और लड्डू चढ़ा करके सजा से मुक्त हो जाएंगे? बताइए। बतासा चढ़ा करके कि अगरबत्ती दिखा कर। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यही कबीर का दर्शन है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि पूजा पाठ करते हो न करते हो तुम्हारी मर्जी भैया, लेकिन कर्म को बिगड़े मत। ये मत सोचो कि कर्म इधर थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएगा तो पावर बतासा चढ़ा देंगे और कर्म की लकीर सुधर जाएगी। ये मत कभी सोचना। ये मत सोचना कि दूसरे का शोषण दमन कर लेंगे, बेईमानी शैतानी कर लेंगे और जाकर के भगवान को चढ़ावा चढ़ा देंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होने वाला है। जिस भगवान के भरोसे तुम अपने बिगड़े हुए कर्म का सुधार करना न चाह करके केवल भगवान के पूजा पाठ करने मात्र से केवल अपनी मुक्ति युक्ति सोचते हो, उस भगवान के भी जीवन को पढ़ करके देखो, समझ करके देखो तो पता चलेगा इस कर्म के जाल से, कर्म फल के सिद्धांत से भगवान भी अपने आप को बचा पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। उसको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो तुम अपने कर्म को क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए जीवन में धर्म को सुधारना चाहते हो तो कर्म को सुधारो, भक्ति को सुधारना चाहते हो तो अपने कर्म को सुधारो, चरित्र को सुधारना चाहते हो तो अपने कर्म को सुधारो। जिस किसी भी चीज में सुधार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्म को सुधारो, और कर्म यदि सुधर गया तो फल अपने आप सुधर जाएगा, तकदीर अपने आप सुधर जाएगा। कर्मों के सुधार में ही आपका तप छिपा हुआ है, कर्मों के सुधार में ही आपकी भक्ति छिपी हुई है, कर्मों के सुधार में ही आपके व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों सफलता छिपी हुई है, कर्मों के सुधार में ही आपके आवागमन के चक्र से मुक्ति छिपी हुई है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं सभी चीज का प्रधान क्या है? कर्म। और प्रधान किसको कहते हैं? बाकी और दया, क्षमा, शील, करुणा, संतोष इत्यादि सब उस कर्म का सहयोगी है। सहयोगी होना एक अलग चीज है, अब प्रधान होना एक अलग चीज है ना? वो तो हमारे प्रधान साहब समझते ही होंगे। कितने वार्ड मेंबर मिल करके तब एक प्रधान के सहयोगी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? प्रधानमंत्री कोई बनता है तो प्रधानमंत्री अकेले चलाता है शासन को कि उसके मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्री, एक प्रधानमंत्री होता है कि नहीं? तो उसी तरह से जितने सारे सद्गुण है, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव इत्यादि जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण जो है वो क्या है? मंत्री है। और कर्म जो है उसका क्या है? प्रधानमंत्री है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर साहब का ये मुख्य दर्शन, हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख्य दर्शन नहीं है, लेकिन कबीर साहब इस बात से न एक इंची दाएं होते हैं न बाएं होते, इसीलिए तो कबीर साहब का महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी का महत्व कबीर साहब के नजर में थोड़ा सा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि गोस्वामी जी जगह जगह पर मुंह देखी बात करते हैं। कबीर साहब कभी किसी की मुंह देखी बात नहीं करते। कबीर का कहना है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर यह मेरे बस की बात नहीं। जो सच्चे पथ के राही होते हैं अपने ईमान से डगमगा नहीं सकता। जो कह रहा है तो चाहे यहां कहना पड़े कि वहां कहना पड़े कि वहां कहना पड़े, हर जगह एक ही बात पे अडिग हो, उसी को सिद्धांतवादी कहा जाता है। लेकिन जो यहां पर कुछ और बोले, दूसरे जगह कुछ और बोले और तीसरे जगह कुछ और बोले, उसको सिद्धांतवादी नहीं कहा जाता, उसको चापलूस कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? गोस्वामी जी अपने शास्त्र में चापलूसी करते हैं। आप कहें कैसे? तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए कि इस जगह पर वो कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बात तो ठीक है, वही कह रहे हैं ना, कि दूसरा तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब एक बार भगवान के मंदिर में पूजा करने जा रहा है, अब वहां किसी ने पूछ दिया आप बताइए कि कर्म प्रधान है कि दूसरा चीज है, उस जगह पर गोस्वामी जी कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये बताइए सिद्धांत पे अडिग होना हुआ है? भगवान के मंदिर के पास प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं और वहां पूछ रहा है कि आप एक जगह तो कह दिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो पूजा जो करने जा रहे तो पूजा कर्म है कि कर्मकांड है? ध्यान दीजिए शब्द पर।
कर्म अलग चीज होता है और कर्मकांड अलग चीज होता है। तो फल जो मिलेगा तो कर्म का फल मिलेगा कि कर्मकांड का फल मिलेगा? किसका फल मिलेगा? कर्मकांड का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है। बात समझ में आई? कर्म अलग है और कर्मकांड अलग है। आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप न्याय का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप सेवा का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप दया का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप क्षमा का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, और आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं तब क्या होगा? वो बोलिए ना जरा सा, वो कर्मकांड होगा। आप दिया जला रहे हैं तो वो क्या होगा? कर्मकांड होगा। आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? कर्मकांड होगा। कर्म प्रधान की कर्मकांड प्रधान? कर्म प्रधान। तो इसलिए सत्य को धारण करना ये कर्म प्रधान है, क्षमा को धारण करना ये कर्म प्रधान है, प्रेम को धारण करना ये कर्म प्रधान है। तो गोस्वामी जी संजोग से मंदिर जा रहे थे तो लोगों ने पूछ दिया कि आप तो कर्म प्रधान वाले आदमी हैं, तो इधर मंदिर तरफ कहाँ जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहने लगे, पकड़ा गए तो गोस्वामी जी तुरंत धारा बदल दिया। और धारा बदल के क्या कहते हैं? होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब क्या होगा? चापलूसी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई। वो कहते धो कर्म तरम को छोड़िए, होई है सोई जो राम। जो कोई कर्म तरम कुछ नहीं कर देगा, होई है वही जो राम रचि, जो भगवान सोच लिए हैं वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। अब गोस्वामी जी के ही ये दोनों बात से दोनों के विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? कर्म प्रधान और दूसरे जगह कह रहे होई है सोई जो राम रचि राखा। तो दोनों में अंतर हो गया ना, कि दोनों एक ही बात है? एक बात नहीं है, दोनों अंतर हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। एक जगह कह रहा है कि इसमें कर्म धर्म फलाना चिलाना के कोई मतलब नहीं, भगवान जो पहले से सोच करके रखा है वही होने वाला है। और दूसरे जगह कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं, लेकिन कह एक ही आदमी रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसको सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे जगह तो और एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं, किसी ने पूछा कि सुख और दुख कैसे मिलता है? देखिए यहां पर क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण के मुंह से कहवाते हैं। क्या कहवाते हैं? कि को न काहू सुख दुख कर दाता। ध्यान से सुनिए, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। क्या अर्थ करेंगे इसका? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न सुख देने वाला है और न दुख देने वाला है। कोई न काहू, न ऊपर वाला न नीचे वाला, न मंदिर वाला न तीर्थ वाला न व्रत वाला, कहीं वाला नहीं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है कि सुख और दुख मिलता कैसे है? तो निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। मतलब निज मने खुद के द्वारा, कृत मने जो किया गया है। निज कृत खुद के द्वारा किए गए कर्म के फल के रूप में सुख और दुख का भोग मिलता है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो जब निजकृत कर्म भोगी सुनु भ्राता, अपने ही कर्म के परिणाम में सुख और दुख मिलता है, तो फिर होई है सोई राम रचि राखा कैसे? अब दोनों में से एक ही बात ना सच होगा जी। या तो होई है सोई जो राम रचि राखा, या तो यह सच होगा, या नहीं तो यह सच होगा कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। दो में से एक ही सच होगा। दोनों एक साथ सच कैसे होगा? लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं, जहां जैसी मति आई वैसी बात कह दी और लोग उसी में एकदम जय जयकार करते हैं। असल बात यह है कि सिद्धांतवादी सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर साहब शुरू में जो बात कहते हैं अंत में भी वही बात कहते हैं। अपनी बात से किसी भी जगह पर चापलूसी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे,
तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारा और हमारा मन इसलिए एक नहीं हो सकता है कि मैं सिद्धांत की बात करता हूं और तू मुंह देखी बात करता है। अब जिसको जिस देखता है कि कोई भगवान को मानने वाला है तो वहाँ अलग फार्मूला लगा देता है, देखता है कि कर्म को मानने वाला है तो यहाँ अलग फार्मूला लगा देता है। तो जिस आदमी की विचारधारा चार जगह पर चार तरह का हो जाए उसको सिद्धांतवादी नहीं कहा जाता है। कभी डंके की चोट पर कहते हैं कि करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे पियास। और दूसरी जगह ये कहते हैं कि कबीर करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई भगवान की कृपा से बबूल का बीज लगा करके आम का फल नहीं फला सकता। किसी भगवान की कृपा में ये सामर्थ्य नहीं है कि कोई धतूरा का बीज लगा करके धान का फसल काटेगा, कहां से होगा। कौन कहता है कि जालिम, एक भजन है, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम, इसी भजन में कड़ी आती है। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, है कोई विधान। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। तो कौन कहता है कि जालिम उम्र भर नहीं रोता है। बोया जिसने फसल भांग की, बताओ तो तुम ही धान वो कैसे काटेंगे, कहां से काटेंगे। बोया जिसने बबूल का बीज, वो आम का फल कहां से लाएंगे। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। कोई बबूल का बीज लगा करके आम के फल की आशा करते हैं तो सदगुरु कबीर अपने सिद्धांत का आखिरी चोट मारते हुए उससे पूछते हैं, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए। कभी किसी भी प्रकार से निष्फल नहीं होगा। और किसी को लगता है कि निष्फल हो जाएगा तो सदगुरु कबीर साहब कहते नजर उठा करके देख लो, 7 समुंदर आरा पड़े। 7 समुंदर को भी तू रक्षा के लिए लगा लेगा ना कि हम उस पार चले जाएंगे तो बच जाएंगे। कबीर साहब कहते 7 समुंदर की 77 समुंदर भी तुमको बचा नहीं पाएगा। कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आरा पड़े तो भी आगे मिलिया धाय। वो तुम्हारा कर्म का फल तुमसे पहले ही वहां जाकर के खड़ा रहेगा और तुमको सजा से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कौन पूजा करते हो आप, कौन पाठ करते हो आप, वो अपने जगह तुम्हारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इतना बात ध्यान रखो कि पूजा और पाठ के बल पर आप अपने कुकर्म को सुकर्म में नहीं बदल सकते, कुकर्म के फल से बच नहीं सकते। इसलिए पूजा पाठ भक्ति भजन आप क्या करते हो आपकी मर्जी, लेकिन अपने कर्म को, अपने चरित्र को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को हमेशा सुधार करके रखने का प्रयास करना चाहिए। यही अर्थ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी के आधार पे हमारे परम पूज्य श्री अनुभव साहब जी, ये तो परसों से साहब हमारे लिए बीज थोड़ा सा छींट देते हैं और उस बीज को पकड़ करके हम कोशिश करते हैं कि फसल बना दें। अब साहब जी की यदि गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे आप। तो साहब जी जो चिंतन दे रहे थे उसी चिंतन को थोड़ा बहुत मैंने आपके सामने प्रकाशित करने की कोशिश की। फिर आपको मालूम है कि दूसरा सत्र हम लोगों को बैठना है,
6 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक। रात में तो आपने कहा था कि 8 बजे तक करना है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 9:30 पौने 10 तक ठेका दी, ठेकाए ना। तो आज भी मतलब थोड़ा सवेरे बढ़िया से बैठिएगा। और 8 साढ़े 8, अब ठंडी तो आज नहीं है, 11 बज जाएगा। अरे बाप रे। चलिए, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि आपके लिए फिलहाल मैं अनजान हूँ, लेकिन अब इसमें से कुछ चेहरे 2 दिन के दरमियान हमारे अब जानकारी में आ गए हैं, तो कुछ चेहरा को मैं जान रहा हूँ। लेकिन आज रात तक जब और बैठेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं शरीर से चला भी जाऊँगा, फिर भी आपके चेहरे मेरे नज़र में दौड़ेंगे, आपको मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊँगा। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अब आएगी कि इस बार तो ब्रजेश बाबू अकेले मुझको यहाँ पर बुलाए, आप लोगों के सहयोग और समर्थन से। लेकिन अब दोबारा आने की यदि नौबत आएगी तो ब्रजेश बाबू अकेले पड़ जाएंगे कि आप लोग रहिएगा साथ में? हाँ, रहिएगा ना। दोबारा आना चाहिए हम लोगों को कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इधर वाले दुश्मनी कर रहे, सो काहे? सब लोग को हाथ उठा के बताओ ना। बिहार में 50% आरक्षण दिलवा दिए हैं, समर्थन करो, आपको यहाँ भी दिलवा देंगे। तब अब की बार तो चुनाव में 10-10 हजार रुपया भी दिलवाए है ना। तब तो कहने का ये मतलब है, बताओ दोबारा हम आवे कि ना आवे? आवे? बात समझ में आती है? हाँ, तो बहुत बहुत सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद देते हुए फिर अगले सत्र में हम लोगों को 6 बजे से बैठना है। तो बस